बाद किसानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर शुरू हुए सियासी कोहराम की हम करने जा रहे हैं, क्योंकि देश में हिंदू मुसलमान पर तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन किसानों की बात कोई नहीं करना चाहता। इसीलिए भारत की बात में हमने किसानों पर एक्शन को कवर स्टोरी बनाया है। 19 मार्च की देर रात हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटा दिया गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों से बॉर्डर खाली करा लिया। यहां बनाए गए अस्थायी कंक्रीट के निर्माण को बुलडोजर से ढा दिया। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर समेत कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी अपनी तरफ किसानों के अस्थायी ढांचे को तहस नहस किया। ये सब अचानक और इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसानों के प्रति भगवंत मान सरकार की स्टैंड में आए इस धरना हटाओ बदलाव ने सबको हैरान कर दिया है। अब सवाल यह है कि मान सरकार ने करीब 400 दिनों से धरने पर बैठे किसानों को इस तरह क्यों हटाया? किसान आंदोलन को लेकर मान सरकार की स्टैंड में यह बदलाव कैसे आया? 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक जो सरकार किसान आंदोलन को समर्थन देती रही, अब ऐसा क्या हुआ कि उसने किसानों के खिलाफ पुलिस और बुलडोजर का इस्तेमाल किया? एक समय था जब सीएम भगवंत मान आंदोलनकारी किसान और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। अब उन्होंने इस मुद्दे पर 180 डिग्री यू टर्न कैसे ले लिया? इन सब सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ हुए बुलडोजर एक्शन के दृश्यों वाली तस्वीर आपको देखनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर तो किसानों ਨੂੰ पुलिस ਵੱਲੋਂ डिटेन करना शुरू कर दिया है, गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से शंभू बॉर्डर के ऊपर एक्शन किया जा रहा है, तो जेसीबी मशीन की तरह जेसीबी मशीन चलाई जा रही है यहाँ पे, और किसानों की जो टेंट बने हुए थे, जो उन्होंने अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई थी, उसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने किसानों को यहाँ से एक बस में भरकर लेके गई है। यहाँ पे किसानों को डिटेन कर लिया गया है। किसान लीडर सरवन सिंह पंडेर को डिटेन कर लिया गया है। जगदीश सिंह डल्लेवाल को भी डिटेन कर लिया गया है। शंभू बॉर्डर अब खुलने जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि हरियाणा साइड अब खोलनी शुरू हो चुकी है। जो बैरिकेडिंग की गई थी, दीवार बनाई गई थी सीमेंट की, उसको तोड़ दिया गया है। बड़ी मशीनें जो हैं जेसीबी यहाँ पर लगा दी गई हैं। टोटल क्लियर है, और थोड़ियाँ बहुत जो स्ट्रक्चर है रिमूव करने वाला, वो साइड बाय साइड होता रहेगा। जो सर्विस लेन्स हैं वो बिल्कुल हमारी क्लियर है। मेन रोड हमारी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और मेन रोड पे भी 1-2 घंटे में प्रॉपर जो ट्रैफिक हम चला देंगे। मान सरकार के इस कदम से पंजाब के किसान गुस्से में हैं। आज कई शहरों में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच किसानों के खिलाफ मान सरकार के इस एक्शन को 3 बातों से जोड़कर देखा जा रहा है। पहला, किसानों का धरना वर्सेस कारोबारियों का नुकसान। दूसरा, मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों के खिलाफ निजी नाराजगी। तीसरा, लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाला उपचुनाव। इन तीनों पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले किसानों को लेकर मान सरकार के बदलते स्टैंड पर एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे हम लोग। हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। कृपा करके 1 साल मेरा साथ देके देख लो। एक बारी मेरे कहे थे मान के तो देख लेना। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगी। और ये 3 कानून है, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो पहले आप क्या थे और अब आप क्या हो गए? ये सब देख सुनकर भला कौन मान सकता है कि मान सरकार ने किसानों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है? किसानों को लेकर पंजाब सरकार के बदले स्टैंड ने सबको अचरज में डाल दिया है। 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी ने किसानों को समर्थन देने का वादा किया, हर हाल में उनके साथ खड़े रहने के दावे किए। माना जाता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत में किसानों के समर्थन ने भूमिका निभाई। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी। शुरू में तो मान सरकार किसानों को समर्थन देती रही, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की तरफ से आरोप लगाए जाते रहे।
किसानों से बातचीत के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद 10 जुलाई 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर को खोला जाए, लेकिन तब उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई। इसके बाद वार्ता चलती रही और एक वक्त ऐसा भी आया जब सीएम मान मध्यस्थ की भूमिका में नजर आए। 19 मार्च को भी किसान नेताओं को जब हिरासत में लिया गया, वो चंडीगढ़ में वार्ता से लौट रहे थे। बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। माना जा रहा है कि 3 मार्च को आंदोलनकारी किसान और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच हुई मुलाकात के दौरान बात बिगड़ गई। आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ घेराव की बात कर रहे थे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार ऐसा करने से मना कर रहे थे। हालात लगातार बिगड़ते गए और मिल रही जानकारी के मुताबिक भगवंत मान ये मीटिंग छोड़कर बीच में ही निकल गए। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में किसान नेताओं और सीएम मान के बीच बहस भी हुई। अगले दिन सीएम ने मीडिया से बातचीत में किसानों पर गुस्सा निकाला। पंजाब वैसे भी धरनिया वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता कि मोर्चा भी जारी रहूगा ते मीटिंग भी। मैं कहा अज वाली मीटिंग सारी कैंसिल है ते मोर्चा ला लो। इसके बाद 5 मार्च को किसानों ने चंडीगढ़ में सीएम आवास को घेरने का प्लान बनाया, लेकिन पंजाब पुलिस ने किसानों को गांव में ही रोक दिया। कई किसानों को हिरासत में लिया गया। यही वजह है कि इस एक्शन के पीछे मुख्यमंत्री के निजी गुस्से को भी एक वजह माना जा रहा है। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। पंजाब के किसान की लड़ाई और देश के किसान की लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र जाके दिल्ली में जाके भले ही कहीं पे और जितना मर्जी धरना लगाए, जितना मर्जी प्रोटेस्ट करें, पर लेकिन पंजाब की सड़कें मत रोकें। फिलहाल इस एक्शन से मान सरकार बैकफुट पर है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसान विरोधी नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। हालांकि एक बात यह भी है कि निजी नाराजगी की वजह से सीएम भगवंत मान ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उन्हें किसानों के बड़े वर्ग का गुस्सा झेलना पड़े। ऐसे में इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है। माना जा रहा है कि भगवंत मान सरकार ने लुधियाना पंजाब के कारोबारियों के दबाव में किसानों को धरना स्थल से हटाया है। कारोबारी लगातार पंजाब सरकार से बॉर्डर खुलवाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि फिर पंजाब सरकार ने 13 महीनों तक इंतजार क्यों किया, क्यों पहले ही किसानों को हटाने का फैसला नहीं लिया। यही सवाल उनके विरोधी भी पूछ रहे हैं और इस एक्शन को लुधियाना उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। भगवंत मान सरकार और आम आदमी पार्टी कारोबारी हितों का हवाला देकर अपने एक्शन को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए लुधियाना गए थे। लुधियाना पंजाब का इंडस्ट्रियल हब है, इसीलिए यहाँ उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात की थी। दौरे पर केजरीवाल को फीडबैक मिला कि किसान आंदोलन के चलते पार्टी को कारोबारियों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बुधवार की मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधियों ने किसानों के सामने कारोबारियों की मुश्किलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को काफी मुश्किलें आ रही हैं, उनको हर दिन लाखों का घाटा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने किसानों से कहा कि रास्ता खोला जाए। हालांकि किसानों ने पंजाब सरकार की मांग को ठुकरा दिया। आंकड़ों का सहारा लेकर किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के कारोबारियों को हो रहे घाटे की बात भी बताई जा रही है। जनवरी 2025 में एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के मुताबिक पंजाब को हर दिन 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। अप्रैल 2024 में पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने दावा किया था कि किसानों के विरोध के कारण राज्य को हर दिन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा फरवरी 2024 में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनुमान जताया कि आंदोलन से हर दिन 500 करोड़ का आर्थिक नुकसान होगा। पंजाब के साथ हरियाणा और दिल्ली की जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा घाटे के चलते कई लोगों की नौकरियां जाने की भी खबर है। पंजाब का जो 90% माल बना हुआ जाता था, ये खनौरी बॉर्डर या शंभू बॉर्डर, इन 2 बॉर्डर से जाता था। तो ये दोनों बॉर्डर रोकने से पंजाब को जो फ्रेट कॉस्ट है 15% बढ़ गई। अगर इसको हम टेक्निकल टर्म्स में लें तो 800 करोड़ रुपए हर महीने कारोबारियों को अलग से देने पड़े। हालात ये हैं कि जो बाहर के इम्पोर्टर्स हैं उन्होंने पंजाब का बाइकआउट कर रखा है कि पंजाब से माल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है कि माल कब पहुँचे।
दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री भी कारोबारियों को नुकसान की दलील दे रहे हैं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਗੇੜ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रोड्स को ब्लॉक करने से पंजाब में ही रहने वाले किसानों को बहुत नुकसान है। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको तकलीफ हो रही है और व्यापारी वर्ग को तकलीफ हो रही है तो किसानों को तकलीफ हो रही है। तो हमारा सबमिशन ये है कि जिससे डिमांड है भाई उसके सामने जाके मांगेंगे तो कुछ नतीजे आने की संभावना है। हालांकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विरोधियों को उनकी कारोबारियों के नुकसान वाली दलील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। विरोधियों को इस पे कारोबारियों का नुकसान कम और केजरीवाल का फायदा ज्यादा दिख रहा है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। केजरीवाल जी को लगता है कि ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा, चुनाव जीतेंगे और अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। कांग्रेस भी किसानों के बहाने आम आदमी पार्टी से चुनावी दुश्मनी निकाल रही है। आज संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया, मान सरकार के एक्शन को किसानों के साथ विश्वासघात बताया। ये जो लुधियाना में एक विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन है, क्या उसके मद्देनजर ये किया? ये भी हो सकता है कि उससे मद्देनजर रख के ये किया गया हो। आपको नुकसान की चिंता थी तो 1.5 साल पहले क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਸੀਟ ਦੀ, ਉਸ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ये किसान का कभी भला सोचते नहीं है, ये सिर्फ नाटक करते हैं। दोनों ही पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो देश का मान है, गौरव है, ये इनको गौरव को ठेस पहुंचा रहे हैं। पंजाब सरकार एक किसान दोषी है, ठीक है, तो किसान कहेंगे कि पंजाब सरकार दोषी है तो असलियत में भारत सरकार। भाई 14-13 महीने से आंदोलन चल रहे, क्यों बात नहीं कर रहे? गौर करने वाली बात यह है कि आंदोलनकारी किसानों को रातों रात हटा दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति का तापमान उतना नहीं गर्माया जैसा अक्सर हिंदू, मुसलमान और मुगलिया पहचान जैसे विवादों पर होता है। तो क्या राजनीतिक दलों को किसानों का वोट नहीं चाहिए? यहाँ कवि अदम गोंडवी की 2 पंक्तियों के साथ हम इस खबर को विराम देंगे। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ।